इंस्पेक्टर है। जिस दिन वो बत्ती वाली गाड़ी लेकर आए, मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मेरा लक्ष्य था। मैंने कभी भविष्य में सोचा नहीं था कि मैं उस मुकाम तक जाऊंगी, पर आज मैंने ये सोचा कि जो अपना कॉन्फिडेंस कभी उसको कम नहीं होना देना चाहिए। ये अनु जी को आपने सुना, भावुक हो गए अपने वो पल याद करते करते, जब उन्होंने अपने संघर्ष के पलों में अपने बच्चों को पढ़ाया और जब अपना परिवार जहाँ सोचा था तो उनका बेटा आज टाउन इंस्पेक्टर है। लेकिन आपके जीवन के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता कि कौन है अनु भाबर। ये पता है कि यह नौकरी करती है, लेकिन अनु भाबर का कहाँ से शुरुआत हुई, अनु भाबर के जीवन का संघर्ष क्या है? जब मुझे मेरा इंटरव्यू हुआ तब कलेक्टर साहब ने मुझे इंटरव्यू में पूछा था कि आपको किस चीज में रुचि है, तो मैंने कहा कि मैं भजन वगैरह गाती हूँ। उन्होंने मुझसे भजन सुना और हो सकता उन्हें अच्छा लगा, और कुछ परीक्षा भी थी, उसमें भी मैं मतलब सफल हो गई थी। 1 साल तक मुझे कलेक्टर साहब की परमिशन से मैं आकाशवाणी इंदौर गई। रोज मेरा आना जाना रहा। मैं रिकॉर्डिंग करवा के वापस झाबुआ लौट आती थी। तो फिर उस दरमियान धीरे धीरे मुझे अंदर से एक रुचि थी गाने की, अभिनय करने की, वो मेरी पूरी हो गई। उस आकाशवाणी के प्रोग्राम के बाद मुझे इसरो से एक प्रोजेक्ट आया, JDCP, झाबुआ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट। तब सभी कलाकारों का इंटरव्यू हुआ। उस समय भी दिल्ली, बॉम्बे, सब दूर से कलाकार आए। जब मुझे अंदर से लगता था कि मैं एक ट्राइबल हूँ और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं कैसे टीवी पे आ सकती हूँ। जो मन में होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। चल रहने दे, अब तू पहेलियां मत बुझा, जाके जग्गा को देख। तू ये भगला की माला जपना बंद कर, समझा? आने वाली पर जब मैंने फॉर्म भरा और जब मेरा इंटरव्यू लिया, तो मैंने इंटरव्यू में जो अभिनय उनने करवाया उसको बहुत अच्छे से किया और मुझे फर्स्ट बार में B ग्रेड मिला। अनु भाबर जिसे इस जिले के लोग लगभग जानते हैं, अगर देश में बात करें तो कई लोग जानते हैं। अनु वो है जो आपको हंसाती है, आपके चेहरे पे हंसी हर बार ले आती है, किसी न किसी तरीके से शासन की योजनाओं की जानकारी आप तक बार बार पहुंचाती है अलग अलग जरियों से। आप उस अनु भाबर को जानते हैं? आज उसी संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ खुद अनु भाबर मौजूद हैं। द ट्राइबल लाइफ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार। आपका पूरा जीवन शासकीय सेवा में है और अभी भी आप शासकीय सेवा में लगातार काम कर रही हैं, लेकिन आपके जीवन के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता कि कौन है अनु भाबर। ये पता है कि यह नौकरी करती है, लेकिन अनु भाबर का कहाँ से शुरुआत हुई, अनु भाबर के जीवन का संघर्ष क्या है। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अनु भाबर की शुरुआत कहाँ से है। खासकर आप पलवाड़ी है, तो कैसे आपकी शुरुआत हुई, कैसे आपकी जॉब लगी, और खासकर इन बात करें आपकी लोगों के बीच में जाने की, नुक्कड़ नाटक करने की, अलग अलग सीरियलों में काम करने की कैसे शुरुआत हुई? मैं विगत 38 वर्षों से शासकीय सेवा में हूँ। शासकीय सेवा में आने के पहले
मैंने बहुत ही संघर्ष किया। एक तो माता पिता का ना होना और गरीबी। मैंने अपनी छोटी उम्र में शादी होने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। मुझे अंदर से जुनून था कि मैं एक ना एक दिन किसी ऑफिस में या कहीं की भी मैडम बनूं, और वो मैंने हासिल किया। मैंने शादी के बाद पढ़ाई करने के बाद मैं कुछ समय तक स्कूल में पढ़ाया मैंने, और 1987 में मुझे कलेक्ट्रेट में जॉब मिली। जब मुझे मेरा इंटरव्यू हुआ तब कलेक्टर साहब ने मुझे इंटरव्यू में पूछा था कि आपको किस चीज़ में रुचि है। तो मैंने कहा कि मैं भजन वगैरह गाती हूँ। उन्होंने मुझसे भजन सुना और हो सकता उन्हें अच्छा लगा, और कुछ परीक्षा भी थी, उसमें भी मैं मतलब सफल हो गई थी। फिर मेरी पोस्टिंग 87 में झाबुआ कलेक्ट्रेट में हो गई। आज मैं 38 सालों से निरंतर इसी ऑफिस में कार्य कर रही हूँ। फिर एक ऐसा अवसर आया 1991 में, जब आकाशवाणी इंदौर से झाबुआ में वॉइस टेस्ट के लिए आए थे। वो किसी सीरियल का मतलब कोई सीरियल बना रहे थे, तो यहाँ बहुत सारे कलाकारों का उन्होंने इंटरव्यू लिया। फिर मुझे कलेक्टर साहब ने बोला आप भी इंटरव्यू दो। मैंने इंटरव्यू दिया तो वो 52 एपिसोड था, जबकि मुझे जो मेन लीडिंग रोल दिया वो एक लड़की का रोल था, और मैंने उसे अच्छी तरह से निभाया। क्या नाम था उस सीरियल का? मकनी, मकनी। जो रोजाना शाम को युवाणी में आता था। 1 साल तक मुझे कलेक्टर साहब की परमिशन से मैं आकाशवाणी इंदौर गई। रोज मेरा आना जाना रहा। मैं रिकॉर्डिंग करवा के वापस झाबुआ लौट आती थी। पर मैं आज सबसे पहले कलेक्टर हमारे नीरज मंडलोई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने मेरी प्रतिभा को जाना और मुझे शासकीय तरह से मुझे परमिशन दिया कि आप कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जा सकते हो। मुझे आज भी मेरे पास परमिशन लेटर है। बस मुझे अपने कार्यालय में जो कार्य है उसको प्रभावित नहीं होने देना। तो मैंने आकाशवाणी पे काम किया। उस सीरियल को, उस प्रोग्राम को इतनी ज़्यादा वो मिली कि लोगों के जन जन तक शिक्षा की मतलब जागरूकता की वो मिली। आकाशवाणी इंदौर को अवार्ड मिला। फिर मुझे धीरे धीरे लगा मैं एक गांव की हूँ, मैं आकाशवाणी में, मैं रेडियो में बोल सकती हूँ। मेरे लोग बहुत खुश होते थे। जब मैं कहीं पर भी मार्केट में जाऊँ तो लोग कहते थे मकनी आई। अच्छा, मतलब उस समय आपका नाम मकनी, एक तरह से आपकी पहचान मकनी बन गई, पहचान बन गई थी। तो फिर उस दरमियान धीरे धीरे मुझे अंदर से एक रुचि थी गाने की, अभिनय करने की, वो मेरी पूरी हो गई। उस आकाशवाणी के प्रोग्राम के बाद मुझे इसरो से एक प्रोजेक्ट आया, JDCP, झाबुआ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट। तब सभी कलाकारों का इंटरव्यू हुआ। उस समय भी दिल्ली, बॉम्बे, सब दूर से कलाकार आए। जब मुझे अंदर से लगता था कि मैं एक ट्राइबल हूँ और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं कैसे टीवी पे आ सकती हूँ। पर जब मैंने फॉर्म भरा और जब मेरा इंटरव्यू लिया, तो मैंने इंटरव्यू में जो अभिनय उनने करवाया उसको बहुत अच्छे से किया, और मुझे फर्स्ट बार में B ग्रेड मिला और मेरा चयन हो गया। तो फिर मैं धीरे धीरे उस प्रोजेक्ट के अंदर कम से कम मैंने 400 एपिसोड किए। मेरी उस समय इतनी पूछ परख थी, मतलब मुझे इतना ये खुशी थी। और मैंने उन कलाकारों के साथ काम किया जो बड़े बड़े आज 100 बड़े बड़े मूवी में काम कर चुके, जैसे सुहासिनी मुले जो लगान फिल्म में आमिर खान की माँ बनी, उनके साथ मैंने 32 एपिसोड किए। अलीफ लैला सीरियल में जो सिंधबा जहाज कनू पटेल, उनके साथ 22 एपिसोड किए। इस प्रकार से मैंने बड़े बड़े टीवी कलाकारों के साथ काम किया। और मुझे 2007 से लेके 2012 तक अपने झाबुआ कलेक्टर ने मुझे सर्व शिक्षा अभियान में डिस्ट्रिक्ट जेंडर कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त किया। फिर तब मुझे ऐसा लगा कि ये पद पर मुझे नियुक्त करने का क्या कारण। मुझे उस पद पर नियुक्त करने का ये कारण था कि मैं एकदम गांव से आकर मेरी पढ़ाई को जारी रखी। मुझे स्कूल में, छात्रावास में लड़कियों को लेकर आना है। तो मैं डोर टू डोर गई और 2000 से अधिक लड़कियों को मैंने झाबुआ और अलीराजपुर हॉस्टलों में एडमिशन दिलवाया। मुझे मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया। धीरे धीरे मेरा प्रोत्साहन बढ़ता गया। अभी तक अगर हम बात करें तो
ऐसे कौन कौन से सीरियल मुख्य हैं जिनमें आप काम कर चुके हैं? देखो अभी लेटेस्ट मेरा 2019, 20, 21 तक मेरा जीत जाएंगे महिला सशक्तिकरण के ऊपर मैंने 32 एपिसोड में मेन लीडिंग रोल किया, जो महिलाओं के ऊपर था। डीडी किसान भोपाल दूरदर्शन से था। और जो इसरो के चैनल और इसरो वालों ने जो मेरी रियल लाइफ स्टोरी से सीरियल बनाया था, अब झाबुआ जाग उठा, ये वही अनु है जो अनपढ़ थी और आज मैं कलेक्ट्रेट में जॉब कर रही हूँ, मैं गाड़ी चलाती हूँ। मेरे गांव की लड़कियों को बताना चाहूँगी कि अगर अपने मन में अगर अपने ठान लिया, अपने जो लक्ष्य बना लिया, कभी भी अपन पीछे नहीं हट सकते। देखिए, जो अन्नू आपको हमेशा हंसाती गुदगुदाती है और शासन की योजनाएं आपके बीच लेकर आती है, उन्होंने देश के उन बड़े कलाकारों के साथ काम किया है जो बड़े पर्दे पर आ चुके हैं, जिनके एपिसोड आपके घर में अगर किसी से बात करेंगे तो आपको, आपके परिवार में आपके माँ बाप जरूर बताएंगे कि हाँ, इनको हमने सुना है। तो कई लोगों ने अन्नू मैडम को भी सुना होगा। अन्नू मैडम के अगर सीरियल की बात करें तो 400 एपिसोड, उसके बाद खुद के ऊपर अब झाबुआ जाग उठा, उसके बाद जीत जाएंगे हम, ये सीरियल आप लोगों को भी देखना चाहिए। और इसके पीछे जो अन्नू मैडम का जो संघर्ष है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जिस बच्चे के माँ बाप नहीं हो, उनको खुद अपने दम पे खड़ा होना, आगे आना और शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना, ये निश्चित एक युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा है जो आगे ला सकें कि रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। कई बार ऐसी समस्या आई होगी कि घर में भी, जैसे आप एपिसोड करने जा रहे हैं, मूवी में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग पहले इन सब चीजों से दूर थे, तो रोका नहीं कभी आपके परिवार ने? मुझे देखो, किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए त्याग तो करना पड़ेगा। मुझे ससुराल पक्ष से भी, क्योंकि यहाँ की अपनी जो संस्कृति है, एकदम में खुलेआम टीवी पे जाना तो एकदम से परमिशन नहीं देंगे। पर जो मेरे बड़े भैया थे, मेरे जेठ जी थे, वो मुझे बहुत चाहते थे। उन्होंने शादी के बाद भी मुझे खेल और पढ़ाई और हर क्षेत्र में उन्हें परमिशन दी। आसानी से मुझे मेरे पति ने भी जाने के लिए नहीं, मतलब परमिशन दी। मैं घर का हर कार्य करके जाती थी। कभी कभी मैं जब शूटिंग के लिए जाती थी, मैं रोते रोते भी जाती थी, पर मैंने सामना किया, मैं डट के रही। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मुझे, मेरे मन में ऐसे आता था कि मेरे घर के आंगन में बत्ती वाली गाड़ी खड़ी हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। एक छोटी सी नौकरी थी, उससे तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी। पर मेरे जो साथी लोग थे मुझे कहते थे, तू राजनीति में आ जा तो तेरे को बत्ती वाली गाड़ी मिल जाएगी। फिर मुझे राजनीति से भी थोड़ा मतलब दूरी बनाना चाहती थी। फिर मैंने सोचा, क्यों ना मैं मेरा बेटा और बेटी को उतना पढ़ाऊं कि एक दिन वो मेरे बेटे बेटी मेरे घर के आंगन में बत्ती वाली गाड़ी लाए। और मैंने अपना सफ़र शुरू किया। मेरे बच्चों को कम आय में भी मैं पीछे नहीं हटी। मेरे बेटा और बेटी को इतना पढ़ाया, आज मेरा बेटा पुलिस इंस्पेक्टर है। जिस दिन वो बत्ती वाली गाड़ी लेकर आए, मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मेरा लक्ष्य था। मैंने कभी भविष्य में सोचा नहीं था कि मैं उस मुकाम तक जाऊंगी। पर आज मैंने ये सोचा कि जो अपना कॉन्फिडेंस कभी उसको कम नहीं होना देना चाहिए। हमेशा सफलता उस ऊंचाइयों को देखना चाहिए। किसी ने कहा था कि कह नहीं सकते सुबह के बाद शाम होती है या शाम के बाद सुबह, लेकिन वक्त निरंतर चलता रहता है। उसी प्रकार आप भी अपने जीवन की नित नई सीढ़ियां चढ़ते जाओ। उसी मंजिल पर जाकर आपके कदम रुके जहां आपकी नजरें थमी हो। यही मेरा कहना है सब लोगों से। ये अनु जी को आपने सुना, भावुक हो गए अपने वो पल याद करते करते, जब उन्होंने अपने संघर्ष के पलों में अपने बच्चों को पढ़ाया। और जब अपना परिवार जहाँ सोचा था, तो उनका बेटा आज टाउन इंस्पेक्टर है और बेटी भी प्रोफेसर है किसी कॉलेज में, और अपना परिवार पूरी तरह से फले फूले। और ये चाहती हैं कि आप भी आगे आएँ, आप भी अपने हर काम को अंजाम दें और अपने सपनों को पूरा करें। लगातार अनु भाबर जो है वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शासन की योजनाएं हैं, जागरूकता का संदेश हो, वो लेकर आपके बीच अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आती हैं, आप देखते भी हैं।
लेकिन अन्नू भाबर के बारे में आपने जाना। इस पूरे वीडियो पर आपकी राय क्या है कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।